हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप। आज मैं आपको किलर सूप वेब सीरीज का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट लाइन के ऊपर, फिर हम जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम आते हैं उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस वेब सीरीज में कोनकोना सेन शर्मा ने स्वाति रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी 11 जनवरी 2024 पे, जिसके लगभग 8 टोटल एपिसोड है पूरे वेब सीरीज में। अभी इसके करीब एक सीजन आए हैं। ये आपको क्राइम ड्रामा थ्रिलर स्टाइल में वेब सीरीज है। अभी तो ये आपको हिंदी इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है वेब सीरीज को तो आपको नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 6/10 में से। हर एक एपिसोड का टाइम 30 से 50 मिनट का है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है एपिसोड 1 में 14 मिनट 15 सेकंड पर कोनकोना सेन शर्मा का एक पैशनेट किसिंग सीन, पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 1 में 27 मिनट 51 सेकंड पर कोनकोना सेन शर्मा का एक पैशनेट किसिंग सीन, पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 1 में 34 मिनट पर कोनकोना सेन शर्मा का एक पैशनेट किसिंग सीन, पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 2 में 22 मिनट 38 सेकंड पर कोनकोना सेन शर्मा का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 4 में 34 मिनट 52 सेकंड पर कानी कुशरुति का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 6 में 28 मिनट 03 सेकंड पर कोनकोना सेन शर्मा का एक पैशनेट किसिंग सीन, पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 7 में 19 मिनट 12 सेकंड पर कानी कुशरुति का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में एपिसोड 8 में 10 मिनट 25 सेकंड पर कोनकोना सेन शर्मा का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। तो आते हैं इसकी बेसिक स्टोरी लाइन के ऊपर। स्टोरी लाइन चालू होती है जहाँ पर प्रभाकर नाम का जो बंदा होता है, प्रभाकर शेट्टी, वो बहुत बड़ा पैसा वाला होता है और वो अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड होता है क्योंकि वो अपने भरोसेमंद लोगों के बीच रह रहा होता है। जहाँ पर दूसरी साइड उसकी जो बीवी होती है स्वाति, तो वो स्वाति उससे अप्रिशिएशन मांगती है। हर बार कोई ना कोई चीज ऐसी मांगती है जो वो कर सके। वो उसके लिए सूप बनाती है और उससे सूप अच्छा नहीं लगता क्योंकि प्रभाकर को एक अलग पर्सपेक्टिव माइंड में उसका चल रहा था कि वो अपनी बीवी को ज्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा क्योंकि उसको एक अलग लड़की पसंद हो रही थी या उसको अलग लड़की पसंद। स्वाति को भी ऐसा कुछ चाहिए था उससे कि जो उसको कॉम्प्लीमेंट करे, एडमायर करे हर एक उस चीज को जो वो उस अपने हस्बैंड से चाहती थी। तो वो अपनी खुशी उमेश में ढूंढती है। उमेश भी एक ऐसा ही आदमी होता है जो सेम बहु प्रभाकर की तरह दिख रहा होता है। तो जब उमेश उससे मिलने जाती है, प्रभाकर को जब वो आमने सामने नहीं होते, तब स्वाति उमेश से मिलने जाती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करती है और टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से घर पे आती है। उसका फॉलो एक आदमी कर रहा था जो इन्वेस्टिगेटर था। तो इन्वेस्टिगेशन करते करते उसको हाथ में बहुत सारे ऐसे प्रूफ लग जाते हैं जो उसको नहीं चाहिए थे, जो उसको नहीं पता करने चाहिए थे। हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा होता है कि स्वाति के बारे में, सब चीजों के बारे में उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पता चल जाता है, इन्वेस्टिगेटर को, और उसके फोटोज के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। वो लेकर वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं फोटोज और घर पे आते हैं। तब प्रभाकर घर पे होता है और वहीं पे उमेश भी आता है उससे मिलने के लिए।
अब दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक घुटन सी हो जाती है। प्रभाकर को नहीं पता लगता। बाद में जब प्रभाकर को पता लगता है तब प्रभाकर हार्ट अटैक से मर जाता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा होता है कि किसी ने तो 31 करोड़ की चोरी उसके बिजनेस में की रहती है। अब ये किसने की रहती है, क्या वो सब कुछ होता है, वो बाद में हम पता करेंगे। स्टोरी आगे बढ़ती जहाँ पर उमेश प्रभाकर की बॉडी लेकर डाल देता है एक जंगल में और उसे बरी कर देता है। स्टोरी आगे बढ़ते जहां पर हमें पता चल जाता है कि अब उस चीज को हैंडल करने के लिए प्रभाकर और उमेश में सिर्फ एक ही डिफरेंस था, वो है उनके आंखों का। अब वो जब एसिड उसके चेहरे पर लगा रहे होते तब एक कॉल आने के लिए जब स्वाति बाहर चली जाती तब उमेश वही एसिड लगा देता है और वो पूरा का पूरा फेस उसका जल जाता है। उसको बचाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, पुलिस के पास जाना पड़ता है और यहाँ पर बहुत सारी चीजें आगे बढ़ती है। स्टोरी आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे चीजों के बारे में एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को फिर से पता चल जाता है। उसको ढूंढते ढूंढते स्वाति उसको मारने के लिए चली जाती है पर गलती से उसका पैर फिसल कर नीचे गिर जाता है। इस चीजों के बारे में उसको बहुत सारा सस्पिशियस हो जाता है कि मेरे ही ऑफिसर क्यों मर रहे हैं, जो मेन उनका पुलिस ऑफिसर था। अब वो भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चालू कर देते कि क्या सस्पेक्ट है, क्या प्रॉब्लम्स है। दूसरी साइड पर स्वाति को पता चल जाता है कि उसका जो रेस्टोरेंट वो चालू करने वाली थी उसके बारे में उसके हाथ में कुछ नहीं लगता। सब प्रॉपर्टी, सब कुछ जो भी कुछ है वो सब कुछ एक अलग अलग टाइम पे डिवाइड हो रही थी। अब उसको पता चलता कि उसकी जो आंटी जो खुद थी स्वाति, उसकी ही एक फ्रेंड या मामा की लड़की उसको ब्लैकमेल कर रही थी। ये सब कुछ उसको पता चल जाता है। ये पता चलने के बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अब ये सब कुछ हो रहा था तभी उसके पिताजी वहां पर आ जाते हैं और उन दोनों में भसड़ हो जाती है और वो फायर करती है। फायर करने के बाद हमें पता चल जाता है कि कैसे उस चीज को एक लड़की रिकॉर्ड करती है जो पहले गर्लफ्रेंड थी प्रभाकर की, वो रियल गर्लफ्रेंड थी उसकी। तो वो वहां पर उसके लिए ढूंढने आती है और वो उसे कह देती कि प्रभाकर मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। स्टोरी आगे बढ़ते बढ़ते हमें पता चल जाता है कि स्वाति उस गर्लफ्रेंड को भी मार देती है और बाद में वो रिसोर्ट भी ओपन कर देती है। पर उससे समझ आता है कि ये सब कुछ प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है। उमेश को भी पता चल जाता है कि स्वाति ये सब कुछ प्रॉपर्टी के लिए कर रही होती है और उसको प्रॉपर्टी ही चाहिए। तो वो भी अपना खुद खुलासा कर देता है। दूसरी साइड पर सबको समझने के बाद स्वाति दौड़ते दौड़ते एक तालाब के यहाँ पर चली जाती है और यहाँ वहां से कूद देती है। दूसरी साइड पर उमेश को भी गोली लग जाती है तो वो भी मरने लगता है और उसको वोमिटिंग हो जाती है खून की। ये सब कुछ प्रॉपर्टी के वजह से हो रहा होता है। दूसरी साइड पर जो बांझी होती है उसकी, उसको सब प्रॉपर्टी या सब कुछ मिल जाता है शायद से। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ यही एंडिंग के साथ यहाँ पर ही ये जो पार्ट है और ये वेब सीरीज है किलर सूप ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है हमारा एआई आपको बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।